वेलकम गाइज RUHSM के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए RUHSM के चैनल को और पाइए राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर RUHS एंट्रेंस एग्जाम का। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था सर हमको ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाइए। सो गाइज ईमानदारी से आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बताना है। हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे साथ में और आपका टेस्ट एनालिसिस भी हो जाएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ऐसा मान के चलो कि आप इंट्रेंस एग्ज़ाम ही दे रहे हो, ठीक है। कितने क्वेश्चन आप सही करते हो ये आप खुद एनालिसिस कर लेना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि सदिश 3i+4k का y अक्ष पर प्रक्षेप्य होगा। ऑप्शन आपके सामने हाजिर है 5, 4, 3, 0। सो गाइज ईमानदारी से बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। पहले आप एक सीट ले सकते हो, कागज़ ले सकते हो, रफ कॉपी ले सकते हो और एक पेन ले सकते हो। उस पर पहले आप अंकित कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 और उनके सामने जो भी आपका टारगेट रहता है कि इसका पहले का ये होगा, सेकंड का ये होगा, ताकि आप अपनी गलतियाँ पकड़ सको, ठीक है। सो चूज कर लिया होगा आपने कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि चेक करने जा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो जाए। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 यानी कि 0 शून्य, ठीक है। शून्य होता है। और हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर सारे क्वेश्चन 12th से आएंगे क्या। यहाँ पर आपको दे सकते हो पुराना पेपर है ये, तो ये क्वेश्चन 11th का भी है, ठीक है। सो हम आपसे यही कहेंगे कि 85% 12th का मैटर आता है, ठीक है, और बाकी का 15% यानी कि 15% आपके 11th का मैटर आता है। सो इसका मतलब ये हो कि थोड़ा बहुत आपको 11th भी देखना होगा। जी हाँ बिल्कुल, बट फोकस पूरा 12th पे रखिए, ठीक है। यहाँ के ज़्यादा आएंगे ना, 85% आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन का आपको पता ही है कि फिजिक्स के 33 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे टोटल, और केमिस्ट्री के भी 33। और अगर आपके देखो ये BS नर्सिंग की बात है, अगर आपके पैरामेडिकल का है तो आपको पता है कि टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स के, तो ठीक है, और केमिस्ट्री के भी 50। फार्मेसी में तभी ये रूल रहेगा, ठीक है, 50-50 का। बट अगर आप नर्सिंग का दे रहे हो तो उसमें 33 का रहेगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन किन किन का सही था आप खुद एनालिसिस कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है यूनिट से रिलेटेड है, और यूनिट का तो हमेशा पूछा जाता है कि इसका मात्रक क्या है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि प्लांक नियतांक का मात्रक है। द यूनिट ऑफ प्लांक कॉन्स्टेंट इज जूल, जूल पर सेकेंड, या फिर जूल पर मीटर, या फिर जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक का मात्रक, द यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट। ईमानदार से बताइए, प्लांक नियतांक का मात्रक है। बहुत अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपने अपना मनपसंद आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसको सिलेक्ट कर लिया होगा। लेट मी चेक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जूल सेकेंड, ठीक है। प्लांक नियतांक का मात्रक है जूल सेकेंड। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूमेरिकल भी आते हैं गाइज आपके और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। किसी वस्तु के लिए औसत वेग और औसत चाल के संख्यात्मक मानों का अनुपात सदैव, बताइए, इकाई होता है, इकाई अथवा इकाई से कम होता है, इकाई अथवा इकाई से अधिक होता है, इकाई से कम होता है। क्विकली आप सेलेक्ट कर लीजिए कोई भी ऑप्शन आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, ताकि आपका टेस्ट हो सके, ताकि आपको खुद को मालूम लग सके कि कितने गहरे पानी में हम हैं और कितनी ज़्यादा हमको तैयारी की रिक्वायरमेंट है। सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन 2 होगा, यानी कि इकाई तो इकाई से कम होता है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्त में अचर वेग v से गति कर रही है तो इसका कोणीय वेग आपको बताना है गाइस, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी आपको बतानी है, और ऑप्शन आपके सामने है और इन्हीं में छिपा हुआ है आपका राइट ऑप्शन भी। v²/r, rv, या फिर vr, या फिर v/r। बहुत अच्छा, मोस्ट ऐसे तो क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में। और हम आपको जो JK लॉन जॉब चैनल पे प्रैक्टिस करवाते हैं वो भी यही क्वेश्चन की करवाते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डायरेक्टली मिल सके, ठीक है। इसके बेस पे हम बनाते हैं। JK लॉन जॉब चैनल को फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि आपको ये मान के चलना है कि आप पेपर दे रहे हो, ठीक है।
और ईमानदार से क्वेश्चन सिलेक्ट करो आप, ताकि आपको खुद को एनालिसिस हो सके। सिलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका और करेक्ट ऑप्शन 3 यानी कि V/R। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम मापन करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यूटन सेकंड लॉ गिव द मेजर। और हमने जैसा कि आपसे बताया कि नियम तो सारे याद करने, प्रिंसिपल्स और जितने भी इसके सिद्धांत है, इकाइयाँ हैं, फॉर्मूले हैं, फिजिक्स का ये फंडा है, सिंपल सी बात है। और ट्रिक के साथ याद करोगे तो और बेटर रहेगा। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम मापन करता है त्वरण का, बल का, संवेग का, कोणीय संवेग का। बताइए। ये क्वेश्चन आ चुके गाइज, आप ये मत समझना कि प्रैक्टिस हो रही है, क्वेश्चन आ चुके वही क्वेश्चन है। आप ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, आप देख लो ऊपर 2014 का। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे, सर 2014 का पेपर सोल्व करवाइए, लिंक भी आपको दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम मापन करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गाइस बल का। ठीक है। न्यूमेरिकल है, थोड़ा आपको पेन चलाना होगा। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड कसीदी चल पर 1 मीटर तक फिसलता है। यदि पृष्ठों के मध्य घर्षण गुणांक 0.2 हो तो घर्षण के विरुद्ध क्या कार्य होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए पेन। 98 जूल, 72 जूल या फिर 56 जूल या फिर 34 जूल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका 98 जूल। ठीक है। 98 जूल ये होगा किया गया कार्य। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा है थोड़े। 10 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर ऊंचाई तक 1 सेकंड में ले जाने में गुरुत्व के विरुद्ध किया गया क्या। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। देखो हमने आपसे बोला था ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा ईजी है, बस मिडिल टाइप के क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 10 किलोग्राम आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना, टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है। टेंशन के चक्कर में और ज़्यादा आप गहराई में चले जाओगे। जब तक जेके लोन जॉब चैनल और RUHSM के चैनल आपके साथ है तो फिक्र की छोड़ो बात। 10 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर ऊंचाई तक 1 सेकंड में ले जाने में विरुद्ध किया गया कार्य। सिंपल, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है 12th में। जी का मान ये मानना यहाँ पर दिया हुआ है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, 49, 98, 198 या फिर 10। आपका जो भी आया हो यहाँ से मैच कराओ पहले। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 49 जूल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या के ग्रह पृथ्वी से एम द्रव्यमान के गोले का प्लायन वेग होगा। एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या के ग्रह पृथ्वी से एम द्रव्यमान के गोले का प्लायन वेग होगा, कितना होगा गाइज। इसका होगा गाइज आपका √2 GM/R, √2 GM/R या फिर √2 GM। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। या फिर √2 GM कैपिटल M स्मॉल m/R या फिर √GM/R। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते, पूरे को एक में कवर कर लेते। ठीक है। ये लीजिए, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या के ग्रह पृथ्वी से एम द्रव्यमान के गोले का प्लायन वेग कितना होगा। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, सही भी चूज किया आपने। काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने टिक लगा दिया होगा अब तक, क्योंकि वो इतना टाइम नहीं लेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करने होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, और टाइम जो है काफ़ी स्पीड से ग्रो करता है। ठीक है, भागता है। तो एंट्रेंस एग्जाम में भी थोड़ा सा आपको स्पीड फास्ट रखनी होगी, सोचने समझने की और टिक करने की। देखो यही बात फंडा है, टाइम का मैनेजमेंट करना, ये भी आना चाहिए। सो गाइज इसका पहला वाला ही ऑप्शन सही है, यानी कि आपका √2 GM/R। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और PDF लिंक हम आपको दे रहे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपको मिल ही रहे टाइम टू टाइम। ट्वेंटी × 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर का एक प्रतिबल लगाने पर एक पूर्णतः प्रत्यास्थ तार की लंबाई 2 गुनी हो जाती है। इसका यंत्र प्रत्यास्थ गुणांक कितना होगा।
थोड़ा सा जो डालिए माइंड पे सब कुछ आपको आ जाएगा, देखो 100%। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि 20 × 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलते आगे एक और। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर आकार के साबुन की फिल्म बनाने में किए गए कार्य की मात्रा होगी। प्रश्न तनाव यहाँ पर दिया हुआ है 3 × 10⁻² न्यूटन मीटर। ठीक है, आराम से आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो अगर आपको टाइम कम लग रहा है तो, बट अपना आंसर खुद का रखिए कि हाँ कि ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ताकि आप अपनी गलतियाँ निकाल सको। करना तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको दिख रहोगे, कोई दूसरा थोड़ी ना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप खुद करोगे तो आपको अंदर की कमियाँ निकलेगी कि हाँ कहाँ पर हमें कमियाँ हैं, कौन सी चीज़ हमको आती नहीं है, क्या हमें फॉर्मूला पता है कि नहीं है। वो सारी कमियाँ तभी आएगी जब आप अपने आप को ईमानदार बनाओगे, कहीं पर चिटिंग नहीं करोगे। ठीक है, सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला वाला यानी कि 6 × 10⁻⁴ जूल। ठीक है, चलते आगे एक और। किसी तरल की 2 क्रमागत परतों का अपेक्षित वेग 8 सेंटीमीटर/सेकंड है। यदि परतों के मध्य लंबवत दूरी 0.1 सेंटीमीटर तो वेग प्रवणता होगा कितना होगा वेग प्रवणता गाइस? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 80 सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। H2O का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? मैक्सिमम डेंसिटी H2O एट टेम्परेचर 32 फ़ारेनहाइट, 39.2 फ़ारेनहाइट या फिर 42 फ़ारेनहाइट या फिर 4 फ़ारेनहाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। H2O का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? सो गाइस जो होता है आपका 39.2 फ़ारेनहाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। पानी का त्रिक बिंदु है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बट अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि चिटिंग करो, आपको ईमानदार से बताना है कि क्या है। ऑप्शन आपके सामने हाजीरे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर लगा दिया होगा आपने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस बात को याद रखना, अगर याद नहीं है तो गांठ मान लो इसको। अगला क्वेश्चन है गैसों के क्षैतिज सिद्धांत के आधार पर गैस के अणुओं का वर्ग जो मूल होता है वे के समानुपाती है? T√T T² 1/T। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस आपका सेकंड वाला यानी कि √T। अगला क्वेश्चन है किसी ऊष्मागतिकी की निकाय को एक अवस्था ए से दूसरी अवस्था बी पर लाने में यदि निकाय को दी गई ऊष्मा क्यों हो तथा निकाय द्वारा किया गया कार्य W हो तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पढ़ा होगा ना आपने 11th-12th में फिजिक्स में। जिसने पढ़ा होगा वो तो कर ही लेगा, बट जिसने इंजॉय में निकाल दी होगी 11th, अब उनको याद आ रहा होगा कि हाँ शायद पढ़ लेते उस टाइम पे। एक्चुअली यही होता है, 11th को हम क्या है सीरियसली लेते नहीं है कभी, जैसे हाँ क्यों हो जाएंगे बोर्ड थोड़ी ना है 11th तो ठीक है, बट वहाँ के नॉलेज काम में आते गए। सभी के साथ ऐसा हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, ठीक है, बट हमने कवर कर लेता और ऐसा कवर किया कि हर एक फॉर्मूले सब एक नोट्स टाइम में इतने कंप्लीट किए कि आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, किसी ऊष्मागतिकी की निकाय को एक अवस्था ए से दूसरी अवस्था बी पर लाने में यदि निकाय को दी गई ऊष्मा क्यों हो तो तथा निकाय द्वारा किया गया कार्य W तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। चूज भी कर लिया होगा आपने। ऑप्शन 2 आप खुद देख सकते हो, ऑप्शन 2 Q - W। सिंपल। गैस नियतांक का ऐसा मात्रक है, गैस नियतांक का ऐसा मात्रक है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने हाजिर है गाइस, बताइए ईमानदार से।
सो गाइज वो है आपका ऑप्शन 3 जूल, मोल यूनिवर्स, केल्विन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन 3। काफ़ी सारों को सही गया होगा ये क्वेश्चन, आई होप। अगला क्वेश्चन, सरल आवर्त गति करते कण का आवर्तकाल 6 सेकंड तथा आयाम 3 सेंटीमीटर है। इसका अधिकतम वेग सेंटीमीटर सेकंड होगा। 5.25, 25, 35। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी की जाए तो कणों के मध्य का बल होगा 1/4, आधा, दुगना, 4 गुना। यदि आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी की जाए तो कणों के मध्य बल होगा, सो गाइस वो होगा आपका 4 गुना, क्योंकि अगर दूरी कम हो रही है तो बल तो बढ़ेगा ना। चलो, कूलॉम का नियम पढ़ा होगा, सब कुछ आपको याद होगा। दांतों का प्रावैद्युतांक है, दांतों का प्रावैद्युतांक है 0, अनंत, 1 या फिर 1 से ज़्यादा। धातु का प्रावैद्युतांक डायलैक्ट्रिकल कांस्टेंट, सो गाइज वो है आपका ऑप्शन 2 इन्फिनाइट। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में रखा जाता है जिनमें प्रत्येक की धारिता 2F है। परिणामी धारिता होगी, परिणामी धारिता आपको बतानी है 6F, 3/2F, 3/2F या फिर 2/3 या फिर 5F। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा गाइज आपका 2/3F। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीरो 0.1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड 62.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो धारा प्रवाह का मान कितना होगा? 1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, 10 एम्पियर, 0.11 एम्पियर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 10 एम्पियर। ठीक है। एक विद्यार्थी के पास 8 प्रतिरोध के 10 प्रतिरोध है। इन प्रतिरोधों से उनके द्वारा निर्मित न्यूनतम प्रतिरोध है 10, R/10, R/100, R/5। ईमानदार से बताइए गाइज। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। ठीक है, R/10। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव उत्कीर्ण में नहीं है? विच ऑफ द नॉट रिवर्सिबल? जूल प्रभाव, प्रोटेले प्रभाव, सीबेक प्रभाव, थॉमसन प्रभाव। ईमानदार से बता दो जो भी आपके दिल में है, जो भी आपके मन में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप ऐसा समझो कि आप खुद इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो इस टाइम पे, जैसे वहाँ कोई सोर्स नहीं होता देखने का, तो वैसा समझो कि यहाँ पर भी कोई सोर्स नहीं है, अपने दिमाग में जो आंसर है यहाँ कोट कर दे। इसका राइट ऑप्शन होगा गाइस पहला वाला, जूल प्रभाव। तभी जाके आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। साइक्लोट्रॉन का उपयोग निम्नलिखित में से किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, द9, रेनाइन। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, यानी कि द9। साइक्लोट्रॉन आपके 12th में है, क्वेश्चन भी 11th और 12th लेवल के पूछे जा रहे हैं, देख आप खुद देख सकते हो। और हम जो जेके लॉन्ग जॉब चैनल पर पढ़ाते हैं वो भी उसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। एम चुंबकीय आघूर्ण के एक चुंबक को एच चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 360 कोण घुमाने पर किया गया कार्य कितना होगा? mh, 2mh या फिर 2πmh या फिर 0? बताइएगा, क्योंकि अब तक तो आपकी तैयारी अच्छी खासी हो गई होगी। डेट भी आ गई थी आपकी तो, बट वो क्या है, पोस्टपोन हो गई। तो ऐसे में अगर आपको मानो पोस्टपोन नहीं होती, उसी टाइम पे देना होता, तब भी तो देते ना। तो उसी प्रकार आपको बताना है कि हाँ कि ये ऑप्शन सही है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 0। ठीक है, 0। प्रेरक तत्व की इकाई, बहुत ये इकाइयाँ काफ़ी सारी जगह पूछी गई है गाइस, देख लेना, सारी इकाइयों को देख लेना एक बार।
और वैसे टाइम मिला तो हम जेके लॉन जॉब चैनल पर अपलोड कर देंगे सारी इकाइयाँ। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, वहाँ पर भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, लिंक नीचे दिया हुआ है। प्रेरक तत्व की इकाई वोल्ट एम्पियर, जूल एम्पियर, वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर या फिर वोल्ट मीटर, वोल्ट एम्पियर पर सेकंड। सो गाइस प्रेरक तत्व की इकाई है आपकी वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर, ठीक है। दो शुद्ध प्रेरक तत्व जिनमें प्रत्यय का सप्रेरक तत्व एल है, यहाँ से तो क्वेश्चन आता है तय प्रेरक तत्व से समांतर क्रम में जुड़े हैं किंतु एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर है, इनका परिणामी भी सप्रेरक तत्व है 2l, एल, l/2 या फिर l/4। सो गाइज वो है आपका ऑप्शन था l/2, ठीक है। और वैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो आप, क्यों नहीं होगा, इतनी मेहनत कर रहे हो तो होएगा ऐसे ही। जब प्रोटॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 1/1840 या फिर आपका 1840 इलेक्ट्रोवोल्ट या फिर 1 इलेक्ट्रोवोल्ट या फिर आपका 184 यानी कि आपका कितना होगा 18,400 इलेक्ट्रोवोल्ट। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, इस पदार्थ का कितना अंश 30 दिन के बाद बचेगा। अर्धायु से तो क्वेश्चन 100% आता है गाइस, 100% हाफ लाइफ से। सो लगाइए फंडे, और काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं रेडियो एक्टिव से। सोच लिया, टिक लगा दिया, लेट मी चेक। ऑप्शन थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका 0.125 राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नॉर गेट का बुलियन समीकरण है C=A+B, C=A+B या फिर C=A.B। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला C=A+B, ठीक है। अंतरिक्ष तरंगें किस आवर्ती प्रास में संचरित होती है, HF, VHF, UHF या फिर SHF। सो गाइस सिंपल सी बात है, इसका तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा यानी कि UHF। एक वस्तु समतल दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी है कितनी होगी है। एक वस्तु समतल दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो इसके तो सबको आ गया होगा, तो 1 मीटर, ठीक है। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए गाइज। विनाशी व्यतिकरण आपने पढ़ा हुआ है 12th में, तो उसके लिए पथांतर कितना होना चाहिए ईमानदार से बताइए और खुद का एनालिसिस करना इसके बाद। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 वाला 2n+1 m/2, ठीक है, ऑप्शन 4। और यहाँ पर हमने जैसे कि बोला था कि आपसे 33 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपके 33 में से कितने क्वेश्चन सही गए ईमानदार से आप कमेंट करके बता सकते हो। 33 में से आपने जो अपने मन में सोचा था वो कितने क्वेश्चन आपने सही किए, आपने सही सोचा, ठीक है, वो आप बता सकते हो। और रही बात कि इसी प्रकार के क्वेश्चन चाहिए कि इसी प्रकार हम आपका टेस्ट लेते रहे कुछ क्वेश्चंस देके, ताकि आपकी भी कमियां आपको नज़र आती रहे और आप उनको पूरा करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, फ्यूचर में आगे तरक्की करते रहो, ठीक है। फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, बट कमेंट करोगे तभी हम क्वेश्चन आपको दे पाएंगे, ठीक है। या फिर अगर आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम का बारे में पढ़ना है उसका भी टॉपिक अभी कवर कर लेंगे, ठीक है। और ह्यूमन डिजीज़ के बारे में अगर आपको चाहिए तो बता देना। अगर इसी प्रकार के क्वेश्चन और टेस्ट हम लेते रहे तो कमेंट करके बताइए गाइस, क्योंकि आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग काम होगा। अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो हम आपका इसी प्रकार टेस्ट लेते रहेंगे और आप भी तरक्की करते रहोगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।